उत्कृष्ट कांति से सहित दशानन अपनी विद्याओं का प्रभाव जानने के लिए निम्नांकित बहुत सारे कार्य करता था। वह एक होकर भी अनेक रूप धरकर समस्त स्त्रियों के साथ समागम करता था। कभी सूर्य के समान संताप उत्पन्न करता था तो कभी चंद्रमा के समान चांदनी छोड़ने लगता था। कभी अग्नि के समान ज्वालाएं छोड़ता था तो कभी मेघ के समान वर्षा करने लगता था। कभी वायु के समान बड़े बड़े पहाड़ों को चला देता था तो कभी इंद्र जैसा प्रभाव जमाता था। कभी समुद्र बन जाता था, कभी पर्वत हो जाता था, कभी मदोन्मत्त हाथी बन जाता था और कभी महावेगशाली घोड़ा हो जाता था। वह क्षण भर में पास आ जाता था, क्षण भर में दूर पहुंच जाता था, क्षण भर में दृश्य हो जाता था, क्षण भर में अदृश्य हो जाता था, क्षण भर में महान हो जाता था, क्षण भर में सूक्ष्म हो जाता था, क्षण भर में भयंकर दिखाई देने लगता था और क्षण भर में भयंकर नहीं रहता था। इस प्रकार रमण करता हुआ वह एक बार मेघरव नामक पर्वत पर गया और वहां स्वच्छ जल से भरी वापिका के पास पहुंचा। उस वापिका में कुमुद, नीलकमल, लाल कमल, सफेद कमल तथा अन्य अन्य प्रकार के कमल फूल रहे थे और उसके किनारे पर क्रौंच, हंस, चकवा तथा सारस आदि पक्षी घूम रहे थे। उसके तट हरी हरी कोमल घास रूपी वस्त्र से आच्छादित थे। सीढ़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी और उसका जल तो ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से पिघलकर आकाश ही उसमें भर गया हो। अर्जुन, कोहा आदि बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों से उसका तट व्याप्त था। जब कभी उसमें मछलियों के समूह ऊपर को उछलते थे तब उनसे जल के छींटे ऊपर उड़ते लगते थे। अत्यंत भंगुर अर्थात जल्दी जल्दी उत्पन्न होने और मिटने वाली तरंगों से वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बोहे ही चला रही हो तथा पक्षियों के मधुर शब्द से ऐसी मालूम होती थी मानो वार्तालाप ही कर रही हो। उस वापिका पर परम शोभा को धारण करने वाली 6000 कन्याएं क्रीड़ा में लीन थी। सो दशानन ने उन सबको देखा। उनमें से कुछ कन्याएं तो दूर तक उड़ने वाले जल के फव्वारे से क्रीड़ा कर रही थी और कुछ अपराध करने वाली सखियों से दूर हटकर अकेली अकेली ही घूम रही थी। कोई एक कन्या सेवाल से सहित कमलों के समूह में बैठकर दांत दिखा रही थी और उसकी सखियों के लिए कमल की आशंका उत्पन्न कर रही थी। कोई एक कन्या पानी को हथेली पर रख दूसरे हाथ की हथेली से उसे पीट रही थी और उससे मृदंग जैसा शब्द निकल रहा था। इसके सिवाय कोई एक कन्या भ्रमरों के समान गाना गा रही थी। तदनंतर वे सब की सब कन्याएं एक साथ दशानन को देखकर जल क्रीड़ा भूल गई और आश्चर्य से चकित रह गई। दशानन क्रीड़ा करने की इच्छा से उनके बीच में चला गया तथा वे कन्याएं भी उसके साथ क्रीड़ा करने के लिए बड़े हर्ष से तैयार हो गई। क्रीड़ा करते करते ही वे सब कन्याएं एक साथ काम के बाणों से आहत घायल हो गई और दशानन पर उनकी दृष्टि ऐसी बंधी कि वह फिर अन्यत्र संचार नहीं कर सकी। उस अपूर्व समागम के कारण उन कन्याओं का काम रूपी रस लज्जा से मिश्रित हो रहा था, अतः उनका मन दोला पर आरूढ़ हुए के समान अत्यंत आकुल हो रहा था। अब उन कन्याओं में जो मुख्य है उनके नाम सुनो। राजा सुरसुंदर से सर्वश्री नाम की स्त्री से उत्पन्न हुई पद्मावती नाम की शुभ कन्या थी। उसके नेत्र किसी बड़े नील कमल की कलिका के समान थे। राजा बुद्ध की मनोविगा रानी से उत्पन्न अशोक लता नाम की कन्या थी जो नूतन अशोक लता के समान थी। राजा कनक से संख्या नामक रानी से उत्पन्न हुई विद्युत प्रभा नाम की श्रेष्ठ कन्या थी जो इतनी सुंदर थी कि अपनी प्रभा से बिजली को भी लज्जा प्राप्त करा रही थी। ये कन्याएं महाकुल में उत्पन्न हुई थी और शोभा से उन सब में श्रेष्ठ थी। विभूति से तो ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोक की सुंदरता ही रूप धरकर इकट्ठी हुई हो। उन तीनों कन्याएं अन्य समस्त कन्याओं के साथ दशानन के समीप आई। सो ठीक ही है, क्योंकि लज्जा तभी तक सही जाती है जब तक कि काम की वेदना असह्य न हो उठे। तदनंतर किसी प्रकार की शंका से रहित दशानन ने उन सब कन्याओं का गंधर्व विधि से उस प्रकार विवाह कर लिया कि जिस प्रकार चंद्रमा ताराओं के समूह को विवाह लेता है। तदनंतर मैं पहले पहुंचूं इस प्रकार परस्पर में होड़ लगाकर वे कन्याएं दशानन के साथ पुनः क्रीड़ा करने लगी। जो कन्या दशानन के साथ क्रीड़ा करती थी
वही भली मालूम होती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा से रहित ताराओं की क्या शोभा है। तदनंतर जो कंचु की इन कन्याओं के साथ वापिका पर आए थे, उन्होंने शीघ्र ही जाकर कन्याओं के पिता से दशानन का यह वृतांत कह सुनाया। तब कन्याओं के पिता ने दशानन को नष्ट करने के लिए ऐसे क्रूर पुरुष भेजे, जो कि क्रोधवश ओंठों को डस रहे थे तथा बद्ध पोहों के अग्रभाग से भयानक मालूम होते थे। वे सब एक ही साथ अनेक प्रकार के शस्त्र चला रहे थे, पर दशानन ने उन्हें भोह उठाते ही जीत लिया। तदनंतर जिनका सारा शरीर भय से कांप रहा था तथा जिनके हाथ से शस्त्र छूट गए थे, ऐसे वे सब पुरुष राजा सुरसुंदर के पास जाकर कहने लगे कि हे नाथ, चाहे हमारा जीवन हर लो, चाहे हमारे हाथ पैर तथा गर्दन काट लो, पर हम उस पुरुष को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इंद्र के समान सुंदर तथा कांति से चंद्रमा की तुलना करने वाला कोई एक धीर वीर मनुष्य कन्याओं के बीच में बैठा हुआ सुशोभित हो रहा है। सो जब वह क्रुद्ध होता है, तब उसकी दृष्टि को इंद्र आदि देव भी सहन नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे क्षुद्र प्राणियों की तो बात ही क्या है। रत्नपुर नगर के राजा इंद्र आदि बहुत से उत्तम पुरुष हमने देखे हैं, पर यह उन सब में परम आदर को प्राप्त है। यह सुनकर बहुत भारी क्रोध से जिसका मुंह लाल हो रहा था, ऐसा राजा सुरसुंदर राजा कनक और बुद्ध के साथ तैयार होकर बाहर निकला। इनके सिवाय और भी बहुत से सूरवीर विद्याधरों के अधिपति शस्त्रों की किरणों से आकाश को दैदीप्यमान करते हुए बाहर निकले। तदनंतर उन्हें आता देख जिनका मन भय से व्याकुल हो रहा था, ऐसी वे विद्याधर कन्याएं दशानन से बोली कि हे नाथ, आप हमारे निमित्त से अत्यंत संशय को प्राप्त हुए हैं। यथार्थ में हम सब पुण्यहीन तथा शुभ लक्षणों से रहित है। हे नाथ, उठो और किसी की शरण में जाओ। हम लोगों पर प्रसन्न हो और शीघ्र ही आकाश में उड़कर अपने दुर्लभ प्राणों की रक्षा करो, अथवा ये क्रूर पुरुष जब तक आपका शरीर नहीं देख लेते हैं, उसके पहले ही इस जिन मंदिर में छिपकर बैठ रहो। कन्याओं की यह दीन वचन सुनकर तथा सेना को निकट देख दशानन ने अपने कुमुद के समान सफेद नेत्र कमल के समान लाल कर लिए। उसने कन्याओं से कहा कि निश्चय ही आप हमारा पराक्रम नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। जरा सोचो तो सही, बहुत से कौवे एक साथ मिलकर भी गरुड़ का क्या कर सकते हैं। जिसकी सफेद जटाएं फहरा रही है, ऐसा अकेला सिंह का बालक क्या मदोन्मत्त हाथियों के झुंड को नष्ट नहीं कर देता। दशानन के वीरता भरे वचन सुन उन कन्याओं ने फिर कहा कि हे नाथ, यदि आप ऐसा मानते हैं तो हमारे पिता, भाई तथा कुटुंबी जनों की रक्षा कीजिए, अर्थात युद्ध में उन्हें नहीं मारिए। हे प्रियजनों, ऐसा ही होगा, तुम सब भयभीत न हो। इस प्रकार दशानन जब तक उन कन्याओं को सांत्वना देता है कि तब तक वह सेना आ पहुंची। तदनंतर क्षण भर में विद्या निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर रावण आकाश में जा पहुंचा और दांतों से ओट चबाने लगा। दशानन के वे ही सब अवयव थे, पर युद्ध रूपी महोत्सव को पाकर इतने अधिक फूल गए और रोमांच से कर्कश हो गए कि आकाश में बड़ी कठिनाई से समा सके। तदनंतर जिस प्रकार मेघ किसी पर्वत पर बड़ी मोटी जल की धाराएं छोड़ते हैं, उसी प्रकार सब योद्धा दशानन के ऊपर शस्त्रों के समूह छोड़ने लगे। तब दशानन ने शिलाएं बरसाना शुरू किया। उसने कितनी ही शिलाओं से तो शत्रुओं के शस्त्र समूह को रोका और कितनी ही शिलाओं से शत्रु समूह को भयभीत किया। इन बिचारे दीनहीन विद्याधरों को मारने से मुझे क्या लाभ है, ऐसा विचार कर उसने सुरसुंदर, कनक और बुद्ध, इन तीन प्रधान विद्याधरों को अपनी दृष्टि का विषय बनाया, अर्थात उनकी ओर देखा। तदनंतर उसने तामस शस्त्र से मोहित कर उन्हें निश्चित बना दिया और नाग पास में बांधकर तीनों को तीन कन्याओं के सामने रख दिया। तब कन्याओं ने उन्हें छुड़वाकर उनका सत्कार कराया और तुम्हें सूरवीर वर प्राप्त हुआ है, इस समाचार से उन्हें हर्षित भी किया। तदनंतर उन्होंने दशानन और उन कन्याओं का विधि पूर्वक पुनः पाणी ग्रहण किया। इस उपलक्ष्य में 3 दिन तक विद्या जनित महोत्सव होते रहे। तत्पश्चात ये सब दशानन की अनुमति लेकर अपने अपने घर चले गए और दशानन भी मंदोदरी के गुणों से आकृष्ट हुआ स्वयंप्रभ नगर चला गया। तदनंतर श्रेष्ठ कांति से युक्त दशानन को अनेक स्त्रियों सहित आया देख बांधवजन परम हर्ष को प्राप्त हुए। हर्षातिरेक से उनके नेत्र विस्तृत हो गए। भानुकर्ण और विभीषण तथा
अन्य मित्र और इष्टजन दूर से ही उसे देख अगवानी करने के लिए नगर से बाहर निकले। उन सब से घिरा दशानन स्वयंप्रभ नगर में प्रविष्ट हो मनचाही क्रीड़ा करने लगा और भानुकर्ण, विभीषण आदि बंधुजन भी उत्तम सुख को प्राप्त हुए। अतनंतर कुंभपुर नगर में राजा महोदर की सुरूपाक्षी नामा स्त्री से उत्पन्न तडिन माला नाम की कन्या थी, सो भानुकर्ण ने बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त की। सुंदर हाव भाव दिखाने वाली तडिन माला के साथ भानुकर्ण रति रूपी सागर में निमग्न हो गया। एक बार कुंभपुर नगर पर किसी प्रबल शत्रु ने आक्रमण कर हल्ला मचाया। तब स्वसुर के स्नेह से भानुकर्ण ने कान कुंभपुर पर पड़े, अर्थात वहां के दुख भरे शब्द इसने सुने। तब से संसार में इसका कुंभकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ। इसकी बुद्धि सदा धर्म में आसक्त रहती थी। यह शूरवीर था तथा कलाओं में निपुण था। दुष्ट जनों ने इसके विषय में अन्यथा ही निरूपण किया है। वे कहते हैं कि यह मांस और खून का भोजन कर जीवित रहता था तथा 6 माह की निद्रा लेता था। सो इसका आहार तो इच्छा अनुसार परम पवित्र, मधुर और सुगंधित होता था। प्रथम ही अतिथियों को संतुष्ट कर बंधुजनों के साथ आहार करता था। संध्या काल शयन करने का और प्रातः काल उठने का समय है, सो भानुकर्ण इसके बीच में ही निद्रा लेता था। इसका अन्य समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। जो परमार्थ ज्ञान से रहित पापी मनुष्य सत्पुरुषों का अन्यथा वर्णन करते हैं, वे दुर्गति में जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। अतनांतर दक्षिण श्रेणी में ज्योति प्रभ नामक नगर है। वहाँ विशुद्ध कमल राजा राज्य करता था, जो मय का महामित्र था। उसकी नंदन माला नाम की स्त्री से राजीव सरसी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। वह विभीषण को प्राप्त हुई। देवों के समान उत्कृष्ट आकार को धारण करने वाला बुद्धिमान विभीषण लक्ष्मी के समान सुंदरी उस राजीव सरसी स्त्री के साथ क्रीड़ा करता हुआ तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर समय पाकर मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। उस समय उसके चित्त में जो दोहला उत्पन्न होते थे, उनकी पूर्ति तत्काल की जाती थी। उसके हाव भाव भी मन को हरण करने वाले थे। राजा मय पुत्री को अपने घर ले आया। वहां उसने उस उत्तम बालक को जन्म दिया, जो समस्त पृथ्वी तल में इंद्रजित नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों को आनंदित करने वाला इंद्रजित अपने नाना के घर ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। वहां वह सिंह के बालक के समान उत्तम क्रीड़ा करता हुआ सुख से रहता था। तदनंतर मंदोदरी पुत्र के साथ अपने भर्ता दशानन के पास लाई गई। सो अपने तथा पुत्र के वियोग से वह पिता को दुख पहुंचाने वाली हुई। दशानन पुत्र का मुख देख परम आनंद को प्राप्त हुआ। यथार्थ में पुत्र से बढ़कर प्रीति का और दूसरा स्थान नहीं है। काल क्रम से मंदोदरी ने फिर गर्भ धारण किया, सो पुनः पिता के समीप भेजी गई। अब की बार वहां उसने सुखपूर्वक मेघवाहन नामक पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर वह पुनः पति के पास आई और पति के मन को वश कर इच्छा अनुसार भोग रूपी सागर में निमग्न हो गई। सुंदर चेष्टाओं के धारी दोनों बालक आत्मीय जनों का आनंद बढ़ाते हुए तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। उस समय उनके नेत्र किसी महावृषभ के नेत्रों के समान विशाल हो गए थे। अतनांतर वैश्रवण जिन नगरों का राज्य करता था, कुंभकर्ण हजारों बार जा जाकर उन नगरों को विध्वस्त कर देता था। उन नगरों में जो भी मनोहर रत्न, वस्त्र, कन्याएं अथवा गणिकाएं होती थी, सूरवीर कुंभकर्ण उन्हें स्वयंप्रभ नगर ले आता था। तदनंतर जब वैश्रवण को कुंभकर्ण की इस बाल चेष्टा का पता चला, तब उसने कुपित होकर सुमाली के पास दूत भेजा। वैश्रवण इंद्र का बल पाकर अत्यंत गर्वित रहता था। तदनंतर द्वारपाल के द्वारा समाचार भेजकर दूत ने भीतर प्रवेश किया। दूत लोकाचार के अनुसार योग्य विनय को प्राप्त था। दूत का नाम वाक्यालंकार था। सो उसने दशानन के समक्ष ही सुमाली से इस प्रकार क्रम से कहना शुरू किया। जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, ऐसे वैश्रवण महाराज ने आपसे जो कहा है उसे चित्त में धारण करो। उन्होंने कहा है कि तुम पंडित हो, कुलीन हो, लोक व्यवहार के ज्ञाता हो, महान हो, अकार्य के समागम से भयभीत हो और सुमार्ग का उपदेश देने वाले हो। सो तुम्हें लड़कों जैसी चपलता करने वाले अपने प्रमादी पौत्र को मना करना उचित है। तिर्यंच और मनुष्य में प्रायः यही तो भेद है कि तिर्यंच कृत्य और अकृत्य को नहीं जानते हैं, पर मनुष्य जानते हैं। जिनका चित्त दृढ़ है, ऐसे मनुष्य बिजली के समान भंगुर किसी विभूति के प्राप्त होने पर भी पूर्व वृत्तांत को नहीं भूलते हैं।
तुम्हारे कुल का प्रधान माली मारा गया, इसी से समस्त कुल को शांति धारण करना चाहिए थी, क्योंकि ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने कुल का निर्मूल नाश करने वाले काम करेगा। शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र का वह प्रताप, जो कि समुद्र की लहर लहर में व्याप्त हो रहा है, तुमने क्यों भुला दिया, जिससे कि अनुचित काम करने की चेष्टा करते हो। तुम मेंढक के समान हो और इंद्र भुजंग के समकक्ष है, सो तुम इंद्र रूपी भुजंग के उस मुख रूपी बिल में क्रीड़ा कर रहे हो, जो दाढ़ रूपी कंटकों से व्याप्त है तथा विष रूपी अग्नि के तिलंगे छोड़ रहा है। यदि तुम इस चोर बालक पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो तो आज ही मुझे सौंप दो, मैं स्वयं इसका नियंत्रण करूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने पौत्रों को जेल खाने के अंदर बेड़ियों से बद्ध तथा अनेक प्रकार की यातना सहते हुए देखोगे। जान पड़ता है कि तुमने अलंकारोदयपुर पाताल लंका को छोड़कर बहुत समय तक बाहर रह लिया है, अब फिर से उसी बिल में प्रवेश करना चाहते हो। यह निश्चित समझ लो कि मेरे या इंद्र के कुपित होने पर पृथ्वी में तुम्हारा कोई शरण नहीं है। जिस प्रकार जरा सी हवा चलने से पानी का बबूला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे। तदनंतर उस दूत के कठोर वचन रूपी वायु के वेग से जिसका मन रूपी जल आघात को प्राप्त हुआ था, ऐसा दशानन रूपी महासागर परम क्षोभ को प्राप्त हुआ। दूत के वचन सुनते ही दशानन की ऐसी दशा हो गई मानो किसी ने उसके अंग पकड़कर झकझोर दिया हो। उसने प्रत्येक अंग से पसीना छूटने लगा और उसकी अत्यंत लाल दृष्टि ने समस्त आकाश को लिप्त कर दिया। तदनंतर आकाश में गूंजने वाले स्वर से दिशाओं को बहरा करता हुआ दशानन प्रतिध्वनि से हाथियों को मद रहित करता हुआ बोला कि यह वैश्रवण कौन है अथवा इंद्र कौन कहलाता है, जो कि हमारी वंश परंपरा से चली आई नगरी पर अधिकार किए बैठा है। निर्लज्ज नीच पुरुष अपने भृत्यों के सामने इंद्र जैसा आचरण करता है, सो मानो कौवा बाज बन रहा है और श्रृंगाल अष्टापद के समान आचरण कर रहा है। अरे कुदूत, हमारे सामने निशंक होकर कठोर वचन बोल रहा है, सो मैं अभी क्रोध के लिए तेरे मस्तक की बलि चढ़ाता हूँ। यह कहकर उसने म्यान से तलवार खींची, जिससे आकाश रूपी सरोवर ऐसा दिखने लगा मानो नील कमल रूपी वन से ही व्याप्त हो गया हो। दशानन की वह तलवार हवा से बात कर रही थी, क्रोध से मानो कांप रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो तलवार का रूप धरकर यमराज ही वहां आए हो अथवा मानो हिंसा का बेटा ही हो। दशानन ने वह तलवार ऊपर को उठाई ही थी कि विभीषण ने बीच में आकर रोक दिया और बड़े आदर से इस प्रकार समझाया कि जिसने अपना शरीर बेच दिया है और जो तोते के समान कही बात को ही दोहराता हो, ऐसे इस पापी दीनहीन वृत्ति का अपराध क्या है। दूत तो कुछ वचन बोलते हैं, सो पिशाच की तरह हृदय में विद्यमान अपने स्वामी से प्रेरणा पाकर ही बोलते हैं। यथार्थ में दूत यंत्रमयी पुरुष के समान पराधीन है। इसलिए हे आर्य, प्रसन्न हो और दुखी प्राणी पर दया करो। शूद्र का वध करने से संसार में अकीर्ति ही फैलती है। आपकी तलवार तो शत्रुओं के ही सिर पर पड़ेगी, क्योंकि गरुड़ जल में रहने वाले निर्विष सांपों को मारने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार न्याय नीति को जानने वाले सत्पुरुष विभीषण सदुपदेश रूपी जल से जब तक दशानन की क्रोधाग्नि को शांत करता है, तब तक अन्य लोगों ने उस दूत के पैर खींचकर उसे सभा भवन से शीघ्र ही बाहर निकाल दिया। आचार्य कहते हैं कि दुख के लिए ही जिसकी रचना हुई है, ऐसे भृत्य को धिक्कार हो। दूत ने जाकर अपनी यह सब दशा वैश्रवण को बतला दी और दशानन के मुख से निकली वह अभद्र वाणी भी सुना दी। दूत के वचन रूपी ईंधन से वैश्रवण की क्रोधाग्नि भभक उठी, इतनी भभकी कि वैश्रवण के मन में मानो समा नहीं सकी। इसलिए उसने वृत्तजनों के चित्त में बांट दी, अर्थात दूत के वचन सुनकर वैश्रवण कुपित हुआ और साथ ही उसके भृत्य भी बहुत कुपित हुए। उसने तुरही के कठोर शब्दों से युद्ध की सूचना करवा दी, जिससे मणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर जिनके हाथों में कृपाण, भाले तथा चक्र आदि शस्त्र सुशोभित हो रहे थे, ऐसे यक्ष रूपी योद्धाओं से घिरा हुआ वैश्रवण युद्ध के लिए निकला। इधर अंजन गिरी का आकार धारण करने वाले बड़े बड़े काले हाथियों, संध्या की लालिमा से युक्त मेघों के समान दिखने वाले बड़े बड़े रथों, जिनके दोनों ओर चमर डुल रहे थे तथा जो वेग से वायु को जीत रहे थे, ऐसे घोड़ों, देव भवन के समान सुंदर तथा ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों तथा जो घोड़े, विमान, हाथी और रथ सभी को उल्लंघन कर रहे थे, अर्थात
इन सबसे आगे बढ़कर चल रहे थे, जिनका प्रताप बहुत भारी था, जो अधिकता के कारण एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तथा समुद्र के समान गरज रहे थे। ऐसे पैदल सैनिकों और भानुकर्ण आदि भाइयों के साथ महाबलवान दशानन पहले से ही बाहर निकलकर बैठा था। युद्ध का निमित्त पाकर दशानन के हृदय में बड़ा उत्सव उल्लास हो रहा था। तदनंतर गुंज नामक पर्वत के शिखर पर दोनों सेनाओं का समागम हुआ। ऐसा समागम कि जिसमें शस्त्रों के पड़ने से अग्नि उत्पन्न हो रही थी। तदनंतर तलवारों की खनखनाट, घोड़ों की हिनहिनाट, पैदल सैनिकों की आवाज, हाथियों की गर्जना, परस्पर के समागम से उत्पन्न रथों की सुंदर चित्कार, तुरही की बुलंद आवाज और बाणों की सनसनाहट से उस समय कोई मिश्रित विलक्षण ही शब्द हो रहा था। उसकी प्रतिध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी तथा योद्धाओं में उत्तम मद उत्पन्न कर रही थी। इस तरह जिनका आकार यमराज के मुख के समान था तथा जिनकी धार पैनी थी, ऐसे चक्रों, यमराज की जिह्वा के समान दिखने वाली तथा खून की बूंदे बरसाने वाली तलवारों, उसके रोम के समान दिखने वाले भाले, यमराज की प्रदेशिनी उंगली की उपमा धारण करने वाले बाणों, यमराज की भुजा के आकार परिध नामक शस्त्रों और उनकी मुट्ठी के समान दिखने वाले मुदगरों से दोनों सेनाओं में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध से जहाँ पराक्रमी मनुष्य को हर्ष हो रहा था, वहाँ कातर मनुष्य को भय भी उत्पन्न हो रहा था। दोनों ही सेनाओं के सूरवीर अपना सिर दे देकर यश रूपी महाधन खरीद रहे थे। तदनंतर चीर काल तक यक्ष रूपी भटों के द्वारा अपनी सेना को खेद खीन देख दशानन उसे संभालने के लिए तत्पर हुआ। तदनंतर जिसके ऊपर सफेद छत्र लग रहा था और उससे जो उस काले मेघ के समान दिखाई देता था, जिस पर कि चंद्रमा का मंडल चमक रहा था, जो धनुष से सहित था और उससे इंद्रधनुष सहित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। सुवर्णमय कवच से युक्त होने के कारण जो बिजली से युक्त श्याम मेघ के समान दिखाई देता था, जो नाना रत्नों के समागम से सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कांति से आकाश को आच्छादित करता हुआ वज्र से युक्त श्याम मेघ ही हो। ऐसे दशानन को आता हुआ देख यक्षों की आंखें चुंधिया गई। उनका सब ओज नष्ट हो गया। युद्ध से विमुख हो भागने की चेष्टा करने लगे और क्षण भर में उनका युद्ध का अभिप्राय समाप्त हो गया। तदनंतर जिनके चित्त भय से व्याकुल हो रहे थे, ऐसे यक्षों के पैदल सैनिक महाशब्द करते हुए जब भ्रमर में पड़ने के समान घूमने लगे, तब यक्षों के बहुत सारे अधिपति अपनी सेना के सामने आए और उन्होंने सेना को फिर से युद्ध के सम्मुख किया। तदनंतर जिस प्रकार सिंह आकाश में उछल उछल कर मत्त हाथियों को नष्ट करता है, उसी प्रकार दशानन यक्षाधिपतियों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुआ। शस्त्र रूपी ज्वालाओं से युक्त दशानन रूपी अग्नि क्रोध रूपी वायु से प्रेरित होकर शत्रु सेना रूपी वन में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। उस समय पृथ्वी, रथ, घोड़े, हाथी अथवा विमान पर ऐसा एक भी आदमी नहीं बचा था जो रावण के बाणों से सचित्र न हुआ हो। तदनंतर युद्ध में दशानन को सामने आता देख वैश्रवण क्षण भर में भाई के उत्तम स्नेह को प्राप्त हुआ, साथ ही अनुपम विषाद और राज्य लक्ष्मी से उदासीनता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार पहले बाहुबली अपने भाई भरत से द्वेष कर पछताए, उसी प्रकार वैश्रवण भी भाई दशानन से विरोध कर पछताया। वह मन ही मन शांत अवस्था को प्राप्त होता हुआ विचार करने लगा कि जिस संसार में प्राणी नाना योनियों में चक्र की भांति परिवर्तन करते रहते हैं, वह संसार दुख का पात्र है, कष्ट स्वरूप है, अतः उसे धिक्कार हो। देखो, ऐश्वर्य में मत होकर मैंने यह कौन सा कार्य प्रारंभ कर रखा है कि जिसमें अहंकार वश अपने भाई का विध्वंस किया जाता है। वह इस प्रकार उत्कृष्ट वचन कहने लगा कि हे दशानन, सुन, क्षणिक राज्य लक्ष्मी से प्रेरित होकर यह कौन सा पाप कर्म किया जा रहा है। मैं तेरी मौसी का पुत्र हूँ, अतः तुझ पर सगे भाई जैसा स्नेह करता हूँ। भाइयों के साथ अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं है। यह प्राणी मनोहर विषयों की आशा से प्राणियों का वध कर बहुत भारी दुखों से युक्त भयंकर नरक में जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक दिन का तो राज्य प्राप्त करे और उसके फल स्वरूप वर्ष भर मृत्यु को प्राप्त हो, उसी प्रकार निश्चय से यह प्राणी विषयों के द्वारा क्षण स्थायी सुख प्राप्त करता है और उसके फल स्वरूप अपरिमित काल तक दुख प्राप्त करता है। यथार्थ में यह जीवन नेत्रों की टिमकार के समान क्षण भंगुर है। सो हे दशानन, क्या तू यह जानता नहीं है जिससे भोगों के निमित्त यह कार्य कर रहा है?
तब दयाहीन दशानन ने हंसते हुए कहा कि हे वैश्रवण, यह धर्म श्रवण करने का समय नहीं है। मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़े तथा तलवारों को हाथ में धारण करने वाले मनुष्य तो शत्रु का संहार करते हैं, न कि धर्म का उपदेश। व्यर्थ की बहुत क्यों बक रहा है? या तो तलवार के मार्ग से खड़ा हो या मेरे लिए प्रणाम कर। तेरी तीसरी गति नहीं है। अथवा तू धनपाल है सो मेरे धन की रक्षा कर, क्योंकि जिसका जो अपना कार्य होता है उसे करता हुआ वह लज्जित नहीं होता। तब वैश्रवण फिर दशानन से बोला कि निश्चय ही तेरी आयु अल्प रह गई है, इसलिए तू इस प्रकार क्रूर वचन बोल रहा है। इसके उत्तर में रोष से रूषित मन को धारण करने वाले दशानन ने फिर कहा कि यदि तेरी सामर्थ्य है तो मार। तब वैश्रवण ने कहा कि तू बड़ा है, इसलिए प्रथम तू ही मुझे मार, क्योंकि जिनके शरीर में घाव नहीं लगता ऐसे सूरवीरों का पराक्रम वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। तदनंतर मध्याह्न के समय जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणें पृथ्वी के ऊपर छोड़ता है, उसी प्रकार वैश्रवण ने दशानन के ऊपर बाण छोड़े। तत्पश्चात दशानन ने अपने बाणों से उसके बाण छेद डाले और बिना किसी आकुलता के लगातार छोड़े हुए बाणों से उसके ऊपर मंडप सा तान दिया। तदनंतर अवसर पाकर वैश्रवण ने अर्धचंद्र बाण से दशानन का धनुष तोड़ डाला और उसे रथ से च्युत कर दिया। तत्पश्चात अद्भुत पराक्रम का धारी दशानन मेघ के समान शब्द करने वाले मेघनाद नामक दूसरे रथ पर वेग से चढ़कर वैश्रवण के समीप पहुंचा। वहां बहुत भारी क्रोध से उसने जोर जोर से चलाए हुए उल्का के समान आकार वाले वज्र दंडों से वैश्रवण का कवच चूर चूर कर डाला और सफेद माला को धारण करने वाले उसके हृदय में वेगशाली भिंडी माल से इतने जमकर प्रहार किया कि वह वहीं मूर्छित हो गया। यह देख वैश्रवण की सेना में रुदन का महाशब्द होने लगा और राक्षसों की सेना में हर्ष के कारण बड़ा भारी कलकल शब्द होने लगा। तब अतिशय दुखी और वीर सैया पर पड़े वैश्रवण को उसने भृत्यगण शीघ्र ही यक्षपुर ले गए। रावण भी शत्रु को पराजित जान युद्ध से विमुख हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि वीर मनुष्य का कृतकृत्यपना शत्रुओं की पराजय से ही हो जाता है, धनादि की प्राप्ति से नहीं। अथनांतर वैद्यों ने वैश्रवण का उपचार किया, सो वह पहले के समान स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो गया। स्वस्थ होने पर उसने मन में विचार किया कि इस समय में पुष्प रहित वृक्ष, फटे हुए घट अथवा कमल रहित सरोवर के समान हूँ। जब तक मनुष्य मान को धारण करता है तभी तक संसार में जीवित रहते हुए उसे सुख होता है। इस समय मेरा वह मान नष्ट हो गया है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। चूँकि यह विषय जन्य सुख अनित्य है, थोड़ा है, सांतराय है और दुखों से सहित है, इसलिए सत्पुरुष उसकी चाह नहीं रखते। इसमें किसी का अपराध नहीं है। यह तो प्राणियों ने अन्य जन्म में जो कर्म कर रखे हैं उन्हीं की समस्त चेष्टा है। दुख अथवा सुख के दूसरे लोग निमित्त मात्र है, इसलिए संसार की स्थिति के जानने वाले विद्वान उनसे कुपित नहीं होते हैं, अर्थात निमित्त के प्रति हर्ष विषाद नहीं करते हैं। वह दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र है कि जिसने मुझ दुर्बुद्धि को गृहवास रूपी महाबंधन से मुक्त करा दिया। भानुकर्ण भी इस समय मेरा परम हितैषी हुआ है कि जिसके द्वारा किया हुआ संग्राम मेरे परम वैराग्य के कारण हुआ है। इस प्रकार विचार कर उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और समीचीन तप की आराधना कर परम धाम को प्राप्त किया। इधर दशानन भी अपने कुल के ऊपर जो पराभव रूपी मैल जमा हुआ था उसे धोकर पृथ्वी में सुख से रहने लगा तथा समस्त बंधुजनों ने उसे अपना शिरोमौर्य माना। अथनांतर वैश्रवण का जो पुष्पक विमान था उसे रावण के भृत्यजन रावण के समीप ले आए। वह पुष्पक विमान अत्यंत सुंदर था। वैश्रवण उसका स्वामी था। उसके शिखर में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। झरोखे उसके नेत्र थे। उसमें जो मोतियों की झालर लगी थी उससे निर्मल कांति का समूह निकल रहा था और उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वामी का वियोग हो जाने के कारण निरंतर आंसू ही छोड़ रहा हो। उसका अग्रभाग पद्मराग मणियों से बना था, इसलिए उसे धारण करता हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो शोक के कारण उसने हृदय को बहुत कुछ पीटा था, इसलिए वह अत्यंत लालिमा को धारण कर रहा था। कहीं कहीं इंद्रनील मणियों की प्रभा उस पर आवरण कर रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो शोक के कारण ही वह अत्यंत श्यामलता को प्राप्त हुआ हो। चैत्यालय, वन, मकानों के अग्रभाग, वापिका तथा महल आदि से सहित होने के कारण
वह किसी नगर के समान जान पड़ता था। नाना शस्त्रों ने उस विमान में चोटें पहुंचाई थी। वह बहुत ही ऊंचा था, देव भवन के समान जान पड़ता था और आकाश तल का मानो आभूषण ही था। मानी दशानन ने शत्रु की पराजय का चिन्ह समझ उस पुष्पक विमान को अपने पास रखने की इच्छा की थी, अन्यथा उसके पास विद्या निर्मित कौन सा वाहन नहीं था। वह उस विमान पर आरूढ़ होकर मंत्रियों, वाहनों, नागरिक जनों, पुत्रों, माता पिताओं तथा बंधुजनों के साथ चला। वह उस विमान के अंदर अंतःपुर रूपी महाकमलवन के बीच में सुख से बैठा था। उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता था तथा अपनी इच्छा अनुसार उसने हाव भाव रूपी आभूषण धारण कर रखे थे। चाप, त्रिशूल, तलवार, भाला तथा पास आदि शस्त्र जिनके हाथ में थे तथा जिन्होंने अनेक आश्चर्यजनक कार्य करके दिखलाए थे, ऐसे अनेक सेवक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जिन्होंने शत्रुओं के समूह का अंत कर दिया था। जो चक्राकार मंडल बनाकर पास खड़े थे, जिनका चित्त गुणों के अधीन था तथा जो महावैभव से शोभित थे, ऐसे अनेक सामंत उसके साथ जा रहे थे। गौशीर्ष आदि विलेपनों से उसका सारा शरीर लिप्त था तथा उत्तम उत्तम विद्याधरियां हाथ में लिए हुए सुंदर चमरों से उसे हवा कर रही थी। वह चंद्रमा के समान सुशोभित ऊपर तने हुए छत्र से ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो शत्रु की पराजय से उत्पन्न यश से ही सुशोभित हो रहा हो। वह सूर्य के समान उत्कृष्ट तेज को धारण कर रहा था तथा लक्ष्मी से इंद्र के समान जान पड़ता था। इस प्रकार पुण्य से उत्पन्न फल को प्राप्त होता हुआ वह दक्षिण समुद्र की ओर चला। हाथी पर बैठा हुआ कुंभकर्ण और रथ पर बैठा तथा स्वाभिमान रूपी वैभव से युक्त विभीषण, इस प्रकार दोनों भाई उसके पीछे पीछे जा रहे थे। भाई बांधवों एवं सामंतों से सहित महादैत्य मय भी, जिनमें सिंह, सरब आदि जंतु जूते थे, ऐसे रथों पर बैठकर जा रहा था। मरीच, अंबर विद्युत, वज्र, वज्रोदर, बुद्ध, वज्राक्ष, क्रूर नक्र, सारण और सुनय, ये राजा मय के मंत्री तथा उत्कृष्ट वैभव से युक्त अन्य अनेक विद्याधरों का राजा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार समस्त दक्षिण दिशा को वश कर वह वन, पर्वत तथा समुद्र से सहित पृथ्वी को देखता हुआ अन्य दिशा की ओर चला।